25 साल से एक सवाल जल रहा है, क्या इंसान जन्म से छोटा होता है? मनुस्मृति कहती है तुम्हारी जाति ही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन बुद्ध ने कहा ना कोई जन्म से ऊंचा ना कोई जन्म से नीचा। एक विचार ने समाज को बांटा, दूसरे ने सबको संग में बराबरी बैठाया, एक ने डर दिखाया, दूसरे ने करुणा दिखाई। अब फैसला आपका है, आप जन्म की दीवारों के साथ है या कर्म की आज़ादी के साथ है। सोचिए, क्योंकि यही भारत की असली लड़ाई है। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागतम है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो स्पेशल है। मनुस्मृति बनाम धम्म, दो दर्शनों का टकराव। ये सिर्फ किताबी की तुलना नहीं, बल्कि दो पूरी दुनिया की सोच का आमना सामना है। एक तरफ मनुस्मृति जो हजारों सालों से भारतीय समाज की रीढ़ मानी जाती है, और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध का धम्म जो समानता, तर्क और करुणा पर टिका है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत में एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था जहां जन्म से सब तय था, ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे, और दूसरी तरफ शंख कुल का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो बुद्ध बने और बोले जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं, कर्म से तय होता है। मनुस्मृति को मनु का कानून कहा जाता है, जो वर्चस्व व्यवस्था को मजबूत करता है। वही बुद्ध का धम्म, धम्मपद, सूत निपात, दिक् निकाय, सब में एक ही मैसेज, समानता, नैतिकता और खुद की जांच। ये टकराव किताब की नहीं, ये समाज को बदलने की लड़ाई थी। आज भी जातिवाद, महिला अधिकार और तर्क भैंस अंधविश्वास की वजह से यही दिखाता है। मनुस्मृति से समाज 4 वर्णों में बांटा है। श्लोक 1 आयत 31, ब्राह्मणस्य मुख्यमसितो वायु राजस्व कुत्तो उरु उदयस्य ज्योतिष्य पदमेभ्य शूद्रे अजायत। यानी ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से पैदा हुए। जन्म शूद्र के लिए और कठोर। मनुस्मृति श्लोक 8 270 272 में शूद्रों को वेद सुनने पर कान में बिगड़ा शीशा डालने की सजा। श्लोक 4 99 में शूद्रों को वेद पढ़ने पर जुबान काटने जैसी बातें, ये सब असमानता को ईश्वरीय बनाते हैं। जब बुद्ध उन्होंने इसे सीधे चैलेंज किया। 62 सूत निपात में 2 ब्राह्मण युवक बहस करते हैं, कौन असली ब्राह्मण? बुद्ध कहते हैं ना जच्चा होती ब्राह्मणे, कम न होती ब्राह्मणे। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। धम्मपद अध्याय 26, ब्राह्मण बंगे, श्लोक 393, ना जाचा होती ब्राह्मणे, ना जाचा होती असामान्य, कंपना होती ब्राह्मणे, कंपना होती असामान्य। जाचा ब्राह्मण वो है जिसमें सत्य, धम्म और शुद्धता हो। उदाहरण, भट्ट सूत्र में बुद्ध एक ब्राह्मण से कहते हैं, अगर जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो फिर महिला का कोख में ब्राह्मण भी पैदा होता है, शूद्र भी पैदा होता है। ब्राह्मण में भी गरीब अमीर क्यों? कर्म ही सब तय करता है। टकराव मनुस्मृति जन्म आधारित असमानता को जस्टिफाई करती है, धम्म कर्म आधारित समानता सिखाता है। यही वजह है कि दलित बहुजन समाज बुद्ध धम्म की तरफ आकर्षित हुआ। मनुस्मृति में महिलाओं पर सबसे विवादित श्लोक 5 आयत 148, पिता रक्षति कोमरे भौत रक्षति यौवने रक्षन्ति शबीरे पुत्रा ना स्त्री स्वतंत्र मोहिती। बचपन में पिता, युवाओं में पति, बुढ़ापे में पुत्रो, स्त्री कभी स्वतंत्रता नहीं।
और श्लोक 9 और 3 में भी यही महिलाओं को संपत्ति जैसा देखा गया, जहां पति की मृत्यु पर सती प्रथा जैसी बातें इशारा करती है। बुद्ध ने महिला को भी संघ में शामिल किया। शुरू में संघ में महिलाओं की शामिल करने में हिचकिचाहट थी। महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर भिक्षुणी संघ बनाया। बुद्ध ने कहा स्त्री भी अरहत बन सकती है। सोमाधीरे गाथा में एक भिक्षुणी कहती है, स्त्री हूँ लेकिन मैंने निर्वाण पाया। धम्म में दुख सबका एक, मार्ग सबके लिए एक, कोई जेठर भेद नहीं। उदाहरण आज के समय में भी जहां मनुस्मृति जैसी सोच से महिला अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। बुद्ध देशों में जैसे थाईलैंड, श्रीलंका महिला मठों में सक्रिय है। श्लोक 2, 6 और 11 में वेद ना मानने वाले को नास्तिक कहकर बहिष्कार करने की बात है। यज्ञ शुद्ध जरूरी है। बुद्ध ने कलाम सूत्र में कहा, किसी बात को इसलिए ना मानो क्योंकि वो परंपरा है, वेद है, गुरु कहता है, खुद जांचो, खुद अनुभव करो, अगर वो कल्याणकारी है तो अपनाओ। धम्मपद अपदीप भव, खुद का दीपक खुद बनो। कर्मकांड बेकार, सील समाधि प्रज्ञा महत्वपूर्ण। उदाहरण, बुद्ध ने यज्ञ का मजाक उड़ाया, बोली देने से बेहतर है जीवों की रक्षा। ये टकराव किताबों से बाहर निकला। बुद्ध काल में ब्राह्मणवाद कमजोर हुआ, लेकिन बाद में मनुस्मृति जैसी रचनाएं आए। बुद्ध प्रभाव को काउंटर करने के लिए 20वीं सदी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे एक्सप्रोच किया। 25 दिसंबर 1927 महार सत्याग्रह के बाद मनुस्मृति जलाई। अम्बेडकर कहते थे, ये असमानता का सिंबल है। जाति भेदभाव, महिला अधीनता, शूद्र पर अत्याचार सब मनुस्मृति से जस्टिफाई होता है। फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5-6 लाख लोगों के साथ बुद्ध धम्म अपनाया। अम्बेडकर ने बोला, मैंने बुद्ध धम्म इसलिए चुना क्योंकि ये तर्क संगत है, समानता सिखाता है और मानवता को केंद्र में रखता है। मनुस्मृति जैसी व्यवस्था से मुक्ति मिलती है। आज भी मनुस्मृति जलाने का दिन 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 25 दिसंबर मनुवादियों ने क्रिसमस डे को ज़्यादा फोकस करके इसको काउंटर करने का कोशिश करता है ताकि सच पता ना चले। दोस्तों, मनुस्मृति और धम्म दो अलग रास्ते हैं। एक व्यवस्था बनाए रखने का, दूसरा उसे तोड़ने और नया बनाने का। आज समाज में जातिवाद जेठर इंटरबिलिटी है। बुद्ध का धम्म हमें बताता है बदलाव कर्म से, सोच से आता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। क्या मनुस्मृति को आज भी फॉलो करना चाहिए या धम्म की समानता ज़्यादा रिलेवेंट है? अगर आपको ये वीडियो विचार करने पर मजबूर करता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए समानता ही सच्चा मार्ग है। और चैनल साधन रोहिदास वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल सकती है। धन्यवाद।